आज हमने टॉपिक लिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो क्लास 8 साइंस सीबीएसई बोर्ड का ये टॉपिक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग-अलग प्रकार के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अलगी होते हैं, माइक्रो अलगी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोज़ोआ होते हैं एंड उसके बाद फंगस होते हैं एंड इन सब केसेस हम क्या करते हैं, वायरस को भी कंसीडर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो एग्ज़ैक्टली माइक्रोस्कोप से जो भी ऑर्गेनिज्म हम देख सकते हैं, यानी कि जो नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो ये एग्ज़ैक्टली जो ऑक्यूलर लेंस है, यहाँ से हम देखते हैं और ये जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ हमारा जो भी स्लाइड है, तो स्लाइड के ऊपर हम ऑर्गेनिज्म का सैंपल रखते हैं और वहाँ से हम देखते हैं और ये फिर सारा स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वो सारे छोटे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कि जिनको दिखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अलगी, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके कुछ कलर नहीं होते हैं, वो एग्ज़ैक्टली कलरलेस होते हैं। तो कुछ डाइज़ या कलर यूज़ किए जाते हैं उनको स्टेन करने के लिए, सो दैट हम उनको आसानी से माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। तो लैक्टोबैसिलस जो होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे रॉड शेप्ड होते हैं, यीस्ट जो होता है वो राउंड शेप होता है। तो माइक्रोस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है और उसमें जिसमें हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। आईपीसी ऑक्यूलर लेंस की बात करें तो दैट पार्ट ऑफ अ माइक्रोस्कोप व्हिच वी प्लेस नियर आवर आई टू सी। तो जो हम जिसके आँखों से जहाँ हम आँखों से देख सकते हैं उस प माइक्रोस्कोप के पार्ट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो उसको आईपीस या ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस है या वो पोर्शन है जहाँ से एग्ज़ैक्टली उसके नियर में क्या रखते हैं, तो हम जो हमारा सैंपल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कि जिसे हम देखना चाहते हैं वहाँ उसे रखते हैं। तो पावर ऑफ लेंथ क्या होता है कि जितना पावर ऑफ लेंथ ज़्यादा रहेगा या उसका मैग्निफिकेशन उतना ज़्यादा रहेगा, यानी उतना रेज़ोल्यूशन ज़्यादा रहेगा, तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज़्म को। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप जो बैक्टीरिया होता है अगर स्फेरिकल रहेगा तो उसको कोकाई कहते हैं, अगर रॉड शेप रहेगा तो बैसिलस कहते हैं, स्पाइरल शेप रहेगा तो उसको स्पाइरोचेटिस कहते हैं, फिर विब्रियोस है, फिर स्पाइरल है। देखिए एग्ज़ैक्टली ये रॉड शेप्ड ही है लेकिन इधर क्या है, थोड़े से धागे निकले हैं तो इसको स्पाइरिला कहते हैं। तो जो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, अगर सिंगल-सिंगल है, स्फेरिकल है या राउंड है तो उसको कोकस कहेंगे। अगर डबली स्फेरिकल या डबल सर्कुलर है तो इसको डिप्लोकोकाई कहते हैं। और बहुत सारे एग्ज़ैक्टली सर्कुलर अगर जुड़े हैं तो उसको स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। रॉड शेप्ड रहेगा तो बैसिलस कहते हैं, कॉमा शेप रहेगा तो विब्रियो विब्रियो कहते हैं। थोड़े से धागे निकले हैं रॉड शेप को तो उसको स्पाइरेला कहते हैं एंड बहुत सारे कोकस अगर जुड़े हैं तो उसको माइक्रोकोकाई कहते हैं। एंड अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा उसमें ये है क्या बोलते हैं, कर्व्स है तो उसको स्पाइरोचिटिस कह सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, तो बैक्टीरिया स्फेरिकल भी होते हैं, रॉड शेप होते हैं, स्पाइरल होते हैं और अदर शेप के भी बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया एक सिंगल सेल या ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेल्युलर होता है एंड सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो बैक्टीरिया सारी जगह पाए जाते हैं, ओशन फ्लोर के नीचे हमारे गट में भी मिलते हैं, एनिमल के गट में मिलते हैं, ह्यूमन के गट में मिलते हैं, वोल्केनिक लावा रीजन में मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं, सॉल्टी वाटर में मिलते हैं। उसके एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस है, इचरनिया कोला है, फिर विब्रियो कोलेरे है। तो ये विब्रियो कोलेरे है, इससे हमें कोलेरा डिजीज़ होता है और उसके बाद यर्सिनिया पेस्टिस है, इससे प्लेग बीमारी फैलती है। तो रॉड शेप के भी जो होते हैं बैक्टीरिया उसको बैसिलाई कहते हैं, सिंगुलर को बैसिलस कहते हैं। स्फेरिकल रहेगा तो प्लूरल को कोकाई कहते हैं, सिंगुलर को कोकस कहते हैं। कॉमा शेप को विब्रियोस कहते हैं, सिंगुलर को विब्रियो कहते हैं। एंड स्पाइरल शेप रहेगा तो स्पाइरिला कहते हैं या स्पाइरुलम कहते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ अलगी होती है, तो अलगी अलग-अलग प्रकार की होती है। कुछ-कुछ अलगी हमें नदी में मिलती है, कहीं हमें सी वाटर में भी मिलती है, ब्रैकिश वाटर में भी मिलती है। तो जो अलगी होती है जैसे फॉर एग्जांपल रेड अलगी, ब्राउन अलगी, ग्रीन अलगी, तो अलग-अलग प्रकार की अलगी होती है। तो उसमें खास करके अगर बोला जाए तो रेड अलगी और ब्राउन अलगी हमें सिर्फ़ सॉल्टी वाटर में मिलती है और जो ग्रीन अलगी है वो तीनों जगह मिल सकती है। अलगी क्या है, तो ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, खुद का खाना बना सकती है। अलगी प्लूरल है, सिंगुलर को अलगा कहते हैं। तो उसके पास सेल वॉल होता है खुद का, उसके पास क्लोरोफिल भी होता है एंड उसके पास ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे फॉर एग्जांपल डायटम्स हो गया। अगर अलगी मल्टीसेल्युलर भी हो सकती है।
तो यूनिसेल्युलर जो अलगी है उसका नाम है डायटम है, यूग्लिनोफाइटा है या डायनोफ्लैजेलेट है, तो ये यूनिसेल्युलर अलगी है। अगर मल्टीसेल्युलर अलगी की बात करें तो रेड अलगी, ब्राउन अलगी, तो ये अलग-अलग अलगी है। तो अल्गल कॉलोनी क्या है? तो बहुत सारी अलगी एक साथ अटैच हो जाती है और एक कॉलोनी फॉर्म करती है, उसको अल्गल कॉलोनी कहा जाता है। तो हैबिटेट क्या है? अलगी कहाँ रहती है? तो मॉइस्ट रॉक में रहती है, ट्री बार्क में रहती है, सॉइल में रहती है एंड वाटर ऑल काइंड ऑफ वाटर बॉडीज जो होती है, यानी सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर दोनों में हमें मिल सकती है। तो एग्जाम्पल है अलगी के, नोस्टॉक है, पॉलीसिफोनिया है, वॉलवॉक्स है, तो ये क्या है? तो एग्जाम्पल है अलगी के। तो सीवीड क्या है? जैसे हम रेड algae और ब्राउन algae को सीवीड कह सकते हैं। सम algae आर लार्ज इनफ टू सी विथ नेकेड आईज, तो फाउंड इन मरीन वाटर, जैसे रेड algae एंड ब्राउन algae। तो इसके बाद हम फंगस पढ़ेंगे, फंजाई। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्पोरेंजियम कहते हैं, इसमें स्पोर ग्रो करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है कि जहाँ एग्जैक्टली जिसके ऊपर स्पोरेंजियम है अटैच, तो उसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड कहते हैं और ये जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर है इसको हाइफाई कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा? तो स्पोरेंजियोस्पोर हो जाएगा। और इस स्पोरेंजियम में क्या रहते हैं? बहुत सारे स्पोर जो होते हैं वो एग्जैक्टली उसमें कंटेंट होते हैं। फंगस का स्ट्रक्चर, तो जो आउटर स्ट्रक्चर है इसको स्पोरेंजियम कहेंगे, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स रहेंगे। ये नीचे का स्ट्रक्चर जो है इसका जो हाइपे है इसको स्टोलन ऐसे भी कह सकते हैं। और ये जो है राइजोइड, तो इसको भी एक एक्चुअली एक्सटेंशन ही होता है हाइफे का। उसके बाद जो फंगस होता है तो बेसिक यूनिट, ये बेसिक फंगल सेल है, तो उसमें एक सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बाद राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फिर एक सेल वॉल होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है उसके पास एंड साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर मल्टी सेल्युलर फंगस की बात करें तो हमने अभी देखा, तो इसमें क्या स्पोरेंजियोफोर रहेगा, इसको फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं। और ये जो नीचे का पूरा स्ट्रक्चर है, यानी कि जो भी नीचे ग्रो कर रहा है रूट लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको माइसेलियम कह सकते हैं या हाइपे भी कह सकते हैं हम। तो जो फंगस होते हैं, तो फंगस अलग-अलग प्रकार के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, तो ये अलग-अलग फंगस है। फाइकोमाइसिटिस को लोर फंजाई कहते हैं, एस्कोमाइसिटिस को सैक फंजाई कहते हैं, बेसिडोमाइसिटिस को क्लम्ब फंजाई कहते हैं, क्लब फंजाई कहते हैं एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस को इम्परफेक्ट फंगस कहते हैं। तो इम्परफेक्ट का मतलब है कि ये कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता है, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या दिखाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा सकते हैं। तो उसके एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल जो है फंगस के, वो है राइजोपस है, न्यूरोस्पोरा है, एगारिकस है, इसको हम मशरूम कहते हैं एंड फुसेरियम है। तो ये अलग-अलग फंगस के टाइप्स है। तो फंगस क्या है? तो फंगस एक्चुअली फंजाई ये प्लूरल वर्ड है और सिंगुलर में हम उसको क्या कहते हैं? फंगस ऐसे कहते हैं। तो फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, यानी सेप्रोट्रॉपिक कह सकते हैं। सेप्रोट्रॉपिक करता है, डिकम्पोज़ करता रहता है, जो भी डेड ऑर्गेनिज़्म है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको। तो जो फंगस होता है यूनिसेल्युलर, एक्चुअली यूनिसेल्युलर का सिर्फ़ एक ही टाइप होता है, उसका नाम होता है यीस्ट, जो हम घर में इडली वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इडली या डो बनाने के लिए, इडली का डो बनाने के लिए। मल्टीसेल्युलर में एग्ज़ाम्पल एगारिकस है, राइज़ोपस है। तो कुछ फंगस इतने बड़े होते हैं कि हम नेकेड आई से उसको आसानी से देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मशरूम। हैबिटेट कहाँ है कि एग्ज़ैक्टली जनरली डार्क में ग्रो करते हैं, ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करते हैं और मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करते हैं। तो उसके एग्ज़ाम्पल है राइज़ोपस। तो राइज़ोपस जो है, तो उसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं घर में, कॉमन कॉमन लैंग्वेज में, उसका साइंटिफिक नेम है राइज़ोपस। और एगारिकस है जिसको हम मशरूम कहते हैं, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम भी एक फंगस है कि जहाँ से हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन बनाते हैं। तो ये जो राइज़ोपस स्टोलोनर है, तो ये आपने शायद देखा रहेगा कभी। एंड ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है, तो उसके बाद ये स्टोलोन है, फिर ये राइज़ोइड है और उसके बाद ये इसका है बटन मशरूम। तो बटन मशरूम में क्या है, ये स्केल जो है, तो ये ऊपर के पोर्शन को स्केल कहते हैं, नीचे ऊपर के पोर्शन को कैप ऐसे भी कहते हैं। तो हाइफ़ा ये नीचे का पोर्शन है और ये नीचे का पोर्शन है इसको कप या वॉल्वा कहते हैं। और जो रूट टाइप स्ट्रक्चर है उसको माइसेलियल थ्रेड कह सकते हैं और ये जो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है उसको स्टेपी ऐसे कह सकते हैं। और ये नीचे का कवर है कैप का, तो उसको गिल्स या लैमेले ऐसे भी कहा जाता है। तो प्रोटोज़ोआ पढ़ेंगे इसके बाद। तो प्रोटोज़ोआ बहुत अलग-अलग प्रकार के हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पैरामीशियम है, डिडिमिनियम है, यूग्लिना है, फिर डाइफ्लूजिया है, फिर स्टिनियर है, ट्रिपेनोसोमा है, फिर कार्शियम है एंड अमीबा है। तो अमीबा भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटोज़ोआ ही है।
तो अमीबा है, पैराशेमियम जो मेजरली प्राइमरी अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि अ, अमीबा, पैरामेशियम, फिर क्लेमाइडोमोनास एंड यूग्लिना। तो ये क्या है? प्रोटोज़ोआ। प्रोटोज़ोआ क्या है? ऐसे एनिमल की जो जिनका सेल जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोज़ोआ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटोज़ोआ की बात करें तो प्रोटोज़ोआ ये तो क्या हो गया कि प्लूरल हो गया एंड सिंगुलर उसको प्रोटोज़ोन कहते हैं। तो ये यूनिसेल्युलर होता है और यू यू यूनिसेल्युलर होने के बाद क्या होता है ये एक्चुअली उसका सेल डेवलप होता है तो ये यूकैरियोटिक है। तो सम आर हेटेरोट्रॉपिक तो कुछ प्रोटोज़ोआ होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं और सम सेमी ट्रॉपिक होते हैं। जैसे यूग्लिना जैसे देखें तो सेमी हेटेरोट्रॉपिक होता है। अमीबा क्या होता है? तो हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो वो एग्ज़ैक्टली एनिमल जैसे कैरेक्टर को शो करते हैं, जैसे मूवमेंट करता है एंड फूड को कैप्चर करने के मूवमेंट शो करता है, इसके लिए हम इसको एनिमल कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। तो हैबिटेट प्रोटोज़ोआ हमें कहाँ मिलता है? तो प्रोटोज़ोआ हमें फ्रेश वाटर में मिलता है, सॉल्ट वाटर में मिलता है, सॉइल में मिलता है, बॉडीज़ ऑफ अदर ऑर्गेनिज़्म में भी मिलता है। तो हम एग्ज़ाम्पल है अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम से हमें क्या होता है? तो मलेरिया डिज़ीज़ कॉज़ होता है और अमीबा से भी हमें क्या होता है? गैस्ट्रोएंटेरिटिस वगैरह यानी डायरिया वगैरह हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ वायरसेस तो वायरसेस क्या है? तो वायरसेस अलग-अलग प्रकार के होते हैं। वायरस को हम एक्चुअली लिविंग एंटिटी नहीं पकड़ते हैं। तो उसका शेप हेलिकल हो सकता है, पॉलीहेड्रल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो उसमें मेजरली क्या रहता है? एक आरएनए रहता है या डीएनए भी हो सकता है। आरएनए हो सकता है, डीएनए दोनों में से एक ही रहेगा और ऊपर से एक कवरिंग रहेगा जिसको कैप्सोमियर या कैप्सिड ऐसे कहा जाता है। उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवर है वो ग्लाइकोप्रोटीन का भी हो सकता है। हुँ? द मीन्स ऐसा नहीं कि सारे इसमें होगा, किसी इसमें होगा, किसी इसमें नहीं होगा। तो अलग-अलग टाइप के अलग-अलग वायरस के अलग-अलग शेप होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इन्फ्लुएंजा का वायरस है जो हमें सर्दी कॉज़ करता है, कोल्ड कॉज़ करता है, बैक्टीरियोफ़ेज है। तो ये जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया को अटैक करता है। फिर ये इबोला वायरस है, तो ये अफ्रीका में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा और उसके बाद ये एडिनो वायरस है। उसके बाद ये पेपिलोमा वायरस है, उसके बाद ये रोटा वायरस है, फिर हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस यानी लीवर को हमें ये अफ़ेक्ट करता है। तो वायरसेस क्या है? वायरसेस ये प्लूरल है और सिंगुलर उसका वायरस है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस में जनरली क्या होगा? एक हेड होगा, एक नेक होगा एंड टेल हो सकता है एंड उसके बाद एक जीनोम रहेगा, अंदर एक डीएनए स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये अलग स्ट्रक्चर है। तो ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है और ये क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर है। तो इसमें कुछ स्पाइक्स लगे हैं, वो स्पाइक्स किससे है? तो प्रोटीन से बने रहते हैं, अलग-अलग प्रोटीन और अंदर क्या होता है? जीनोम यानी जिसको आरएनए या डीएनए कह सकते हैं। तो वायरस होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं कंपेयर टू बैक्टीरिया और उसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इसके पास आइदर डीएनए हो सकता है या आरएनए, तो ऐसा कौन-सा भी वायरस नहीं है जिसके पास दोनों अवेलेबल है। तो ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है, जब तक यानी कि उसको होस्ट नहीं मिलता है तब तक हम उसको लिविंग एंटिटी नहीं कंसीडर करते हैं। एंड दे कैन ग्रो इनसाइड द प्लांट में ग्रो कर सकते हैं, किसी किसी प्लांट के अंदर ग्रो कर सकते हैं या एनिमल में ग्रो कर सकते हैं या अदरवाइज़ बैक्टीरिया के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव और रिप्रोड्यूस विदाउट अ होस्ट सेल यानी कि अगर उनके पास होस्ट सेल नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो उसको वाइरियन ऐसे कहते हैं। जभी भी वो जिंदा नहीं रहते हैं तो उसको हम वाइरियन कह सकते हैं यानी कि इट इज़ अ नॉन लिविंग स्टेट ऑफ अ वायरस। तो लैक ऑफ सेल्युलर स्ट्रक्चर उनके पास कोई भी सेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं है इसलिए भी हम उनको लिविंग एंटिटीज़ कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरियोफेज तो बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया है तो वो क्या करता है बैक्टीरियोफेज जो वायरस है वो क्या करता है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस तो ये क्या अलग-अलग प्रकार के वायरस के एग्ज़ाम्पल है। तो अगर माइक्रोबियल हैबिटेट की बात करें तो वायरस कहाँ मिल माइक्रोबियल हैबिटेट की बात करें तो ये माइक्रोब्स हमें कहाँ मिलते हैं? ऑलमोस्ट सारे हैबिटेट में हमें मिलते हैं। दे कैन ग्रो इन ऑलमोस्ट ऑल हैबिटेट। हैबिटेट उनका हॉट स्प्रिंग हो सकता है, वोल्केनिक रॉक हो सकता है, ओशन फ्लोर के नीचे मिल सकता है, सॉल्टी वाटर में, आइस कैप में, इनसाइड बॉडी ऑफ एनिमल, इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट, इनसाइड द ह्यूमन, इनसाइड इनसाइड द बैक्टीरिया आल्सो वी कैन सी द सम ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया के अंदर आपको क्या मिलेगा? तो वायरसेस मिलेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज़ कहाँ है? फूड इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं हम, मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि हमें डिज़ीज़ भी कॉज़ करते हैं। जैसे जो जो भी डिज़ीज़ कॉज़िंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पैथोजन या जर्म ऐसा कहा जाता है।
तो ये क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़्म लिविंग ऑर्गेनिज़्म के अंदर एंट्री करते हैं थ्रू वाटर या एयर या फूड या कॉन्टैक्ट या कैरियर्स को हम वेक्टर्स ऐसे कहते हैं या कट या वुंड और क्या करते हैं डिज़ीज़ कॉज़ करते हैं। तो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ ऐसे डिज़ीज़ है कि जो स्प्रेड होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को तो उसको कम्युनिकेबल डिज़ीज़ कहते हैं। जो स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की बात करें तो कौन से डिज़ीज़ फैलाते हैं? तो एयर से चिकन पॉक्स, मम्प्स, ट्यूबरकुलोसिस, मीज़ल्स ये एयरबॉर्न डिज़ीज़ेज़ है, तो एयर से फैलते हैं। फूड और वाटर से कोलेरा, डायरिया, टाइफाइड ये बीमारी फैलती है। तो अगर आप अगर मान लीजिए जो फूड है, जो कंटामिनेटेड हुआ है या खराब है या वाटर अगर मान लीजिए ऑलरेडी फुल ऑफ पैथोजन है, तो आपको ये बीमारी हो सकती है, कोलेरा, डायरिया, टाइफाइड। तो जभी भी फूड या वाटर अनहाइजीनिक कंडीशन में से फ्लो करता है या वहाँ स्टोर किया जाता है तो या जहाँ लैक ऑफ सैनिटेशन होता है तो आपको ऐसा फूड अवॉइड करना है। कॉन्टैक्ट से भी आपको बीमारी होती है जैसे रिंगवर्म आपको फंगस की वजह से होता है, चिकन पॉक्स होता है, फ्लू होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आप जभी भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कनेक्शन में रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो आपको क्या हो सकती है बीमारी हो सकती है। या कोई इन्फेक्टेड सरफेस है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपको क्या होता है, बीमारी हो सकती है। तो कैरियर या वेक्टर्स क्या है कि जो भी ऐसे और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जो डिजीज़ कॉज़िंग पैथोजन है, उनको कैरी करते हैं, उनको कैरियर्स या वेक्टर्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मॉस्किटोज़ हो गए, हाउस फ्लाइज़ हो गई। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है, वो मलेरिया कॉज़ करता है और वो कैरी करता है प्रोटोज़ोआ को एक जो प्लाज्मोडियम है, जो कि एक प्रोटोज़ोआ है। तो डेंगू फीवर जो होता है, वो वायरस से होता है, तो एडिस मॉस्किटो जो है, तो उसको कैरी करता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो रैट जो होती है, तो रैट जो होते हैं, तो रैट प्लेग कॉज़ करते हैं और वो एग्ज़ैक्टली एक प्रकार का बैक्टीरिया है, उसका नाम है यर्सिनिया पेस्टिस। जभी भी हमारे बॉडी को कोई भी कट लगता है या वुंड होता है, तो वहाँ से एग्ज़ैक्टली स्किन ओपन हो जाता है सरफेस को या एयर को। देयर इज़ अ ब्रेक इन स्किन एंड पैथोजन एंटर करते हैं उस कट से और हमें करते हैं कॉज़ डिजीज़ेज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टिटेनस, तो टिटेनस क्या है? एक तो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो फंगल डिजीज़ेज़ क्या है? तो फंगल डिजीज़ फंगस की वजह से होने वाले डिजीज़ को हम फंगल डिजीज़ कहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फंगल डिजीज़ेज़ प्लांट को भी होते हैं। तो पोटैटो में वो डिजीज़ का नाम है पोटैटो ब्लाइट, कॉर्न स्मट, लीफ रस्ट, पाउडरी माइल्ड्यू। ये अलग-अलग प्रकार के फंगस डिजीज़ कॉज़ करता है प्लांट में। और ह्यूमन में जो फंगस है वो रिंगवर्म, स्काल्प इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, एथलीट फुट ये अलग-अलग बीमारी कॉज़ करता है। तो ये जो फंगस की जो जनरली बीमारी होती है, इट इज़ कॉज़्ड ड्यू टू द अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन की वजह से होती है। यानी कि अगर कहीं सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको फंगल की डिजीज़ेज़ हो जाएगी। तो बैक्टीरियल डिजीज़ कौन-कौन सी है? तो कोलेरा है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ है। कोलेरा, टाइफाइड, गैस्ट्रिक अल्सर, टिटेनस, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, एंथ्रेक्स, क्राउन गॉल एंड ब्लाइट डिजीज़। तो ये सारी बीमारी है। तो कोलेरा जो ये बैक्टीरियल के नेम है, विब्रियो कोलेरा, सैल्मोनेला, टाइफी, हेलिकोबैक्टर, इसको पाइलोरी ऐसे भी कहते हैं या क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, लेप्रोसी को माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं। एंथ्रेक्स जो है उसका बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, क्राउन बॉल को एग्रोबैक्टीरियम या ट्यूमेफैसिएंस ऐसे कहते हैं और जो ब्लाइट डिजीज़ है उसको ज़ैंथोमोनास ओरिजी ऐसे कहते हैं। कोलेरा एनिमल में होता है, कोलेरा ये एग्ज़ैक्टली कोलेरा, टाइफाइड, गैस्ट्रिक अल्सर उसके बाद ये ट्यूबरकुलोसिस ये एनिमल में होता है, लेप्रोसी एनिमल में होता है, एंथ्रेक्स भी एनिमल में होता है, क्राउन गॉल प्लांट में होता है एंड ब्लाइट डिजीज़ किस में होता है? तो प्लांट में होता है। अगर लीफ स्पॉट डिजीज़ की बात करें बैक्टीरियल डिजीज़ की तो ये इसका नाम है स्यूडोमोनास टोमेटो। तो ये प्लांट में होता है। सिट्रस कैंकर जो है ये इसका बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस ये प्लांट में होता है। लीफ स्पॉट इन टोमेटो होता है, इसका नाम है स्यूडोमोनास टोमेटो, ये भी प्लांट में होता है। तो वायरल डिजीज़ेज़ भी है, तो वायरल एड्स है, तो वो ये एड्स है, तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका वायरस का नाम है एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये कॉज़ किसकी वजह से होता है? मंकी की वजह से प्राइमेट यानी कि किसको होता है तो मंकी, प्राइमेट्स, एप्स, ह्यूमन तो इनमें एड्स हमें हो सकता है ये बीमारी। इन्फ्लुएंजा जो स्वाइन स्वाइन फ्लू है, इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू जो बीमारी है
इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है और स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है। ये सारे हमने यहाँ एनिमल के नाम एनिमल को ये डिज़ीज़ पास होती है। कोविड-19 कोरोना वायरस से होता है एनिमल को। मीज़ल्स मोरबिली वायरस से होमिनी से होता है एनिमल को। चिकन पॉक्स वेरिसेला ज़ोस्टर से होता है एनिमल को। पोलियो जो होता है पिकोनेवेरिडिए एनिमल को होता है और हेपेटाइटिस हेपेटोट्रोपिक वायरस से होता है एनिमल को। और ये जो है येलोवेन मोज़ाइक तो ये वायरस जो है क्लोवर येलो वेन है, प्लांट में होता है, तो ये उसके जो लीव्स है या वेन है वो येलो हो जाती है। तो मलेरिया जो है, उसका नाम है जो प्रोटोज़ोआ की डिज़ीज़ है, तो प्रोटोज़ोआ की डिज़ीज़ हमें याद रखना है मलेरिया, ट्रिपेनोसोमियासिस, उसके बाद जियार्डियासिस, अमियोबाइसिस, उसके बाद स्लीपिंग सिकनेस, उसके बाद लेशमेनियासिस, इसको काला आज़ार ऐसे भी कहा जाता है। तो मलेरिया का प्रोटोज़ोआ का नाम है प्लाज़्मोडियम वाइवेक्स, ट्रिपेनोसोमामियासिस का नाम है ट्रिपेनोसोमा ब्रूएसी, जियार्डियासिस का नाम है जियार्डिया लैम्ब्लिया एंड अमीबोबाइसिस का जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो स्लीपिंग सिकनेस होता है फ्लैजेलेट की वजह से होता है और लेशमिनियासिस जो जो होता है लेशमिनिया डोनोवेनी से होता है। तो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो फूड इंडस्ट्री में हम कहाँ यूज़ करते हैं, ईस्ट को इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेशन। तो इसमें शुगर जो है वो एसिड या अल्कोहल में कन्वर्ट की जाती है एंड हमें CO2 गैस भी मिलती है। तो बेकिंग इंडस्ट्री में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट क्या है, तो एक प्रकार का फंगस है। तो वाइन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन करने के लिए बैक्टीरिया और ईस्ट यानी फंगस का। तो ग्रेप जूस जो है अल्कोहलिक बेवरेज बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो शुगर जो है, तो शुगर का कन्वर्जन किया जाता है इथेनॉल, इथेनॉल यानी अल्कोहल एंड प्लस CO2 गैस में। तो एडिबल भी कुछ मशरूम है जो हम उसको खा सकते हैं। सम आर एडिबल टाइप्स बट सम आर पॉइजनस, यानी कि सारे मशरूम हम खा नहीं सकते हैं, कुछ पॉइजनस भी है। तो फॉर एग्जांपल कर्डलिंग, कर्डलिंग जो करना है यानी कि दूध से दही बनाने का है, तो उसके लिए हम लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट की जाती है। फिर लैक्टो शुगर है, तो लैक्टो शुगर जो है, तो हम उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस। तो उससे हम चीज़, पनीर, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस जो है, तो चीज़ और पनीर बनाते हैं, तो इसके लिए हम लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। एसिटोबैक्टर जो है, एसिटाई जो है, तो ये इथाइल अल्कोहल बनाने में हमें मदद करता है। इथाइल अल्कोहल से हमें एसिटिक एसिड बनाने में, यानी जिसको हम विनेगर कहते हैं, तो उसके लिए हम एसिटोबैक्टर एसिटाई का इस्तेमाल करते हैं। तो इथाइल अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है और ऑक्सीडेशन करके एसिटिक एसिड में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमें मदद करते हैं, हमें ह्यूमन लाइफ को। तो जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे थिकनिंग एजेंट की तरह आइसक्रीम में, जेलीज़ में अलगी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अलगी कौन-सा फ्यूकस है, केल्प है और ग्रासिलेरिया है। तो ये थिकनिंग एजेंट की तरह हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फूड आइटम जो है, तो उसमें भी सीवीड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सीवीड को हम खा सकते हैं। तो डायटरी प्रोटीन सप्लीमेंट है, यानी कि सिंगल सेल की जो अलगी है, जैसे स्पिरुलिना है, क्लोरेला है, तो उसको हम प्रोटीन की तरह इस्तेमाल करके खा सकते हैं ऑन डेली बेसिस। तो बायो लीचिंग क्या है, सम बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं मेटल को फ्रॉम मिनरल डिपॉजिट। तो इसके लिए बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो मिनरल को सेपरेट करते हैं मिनरल डिपॉजिट से। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल एसिडियो थियोबैसिलस और फेरो ऑक्सीडेंस। तो वर्ल्ड का जो भी 30% कॉपर जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फेरोक्सिडन। तो बायो माइनिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल मेटल फ्रॉम द ओर्स विद द असिस्टेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर कोई माइनिंग किया जाता है या एक्सट्रैक्शन किया जाता है मेटल का, तो उसको बायो माइनिंग कहा जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स बनाने में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। सब्सटेंसेस दैट डिस्ट्रॉय सर्टेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, तो उसको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, उन्होंने 1881 से 1955 में एग्जैक्टली डिस्कवर किया था। तो उन्होंने एग्जैक्टली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में डिस्कवर किया था एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, और उनके लिए उनको अवार्ड मिला था 1945 में नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो उन्होंने ये बनाया था फ्रॉम द मोल्ड ऑफ पेनिसिलियम नोटेटिन। तो ये पेनिसिलियम नोटेटिन क्या है, तो एक प्रकार का फंगस है, उससे उन्होंने क्या बनाया था, तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स बनाया था। तो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिससे हम क्या बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल इट कंटेन डेड और वीकेंड ऑर्गेनिज्म, तो वैक्सीन के अंदर क्या होता है, डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है कि जो ऑलरेडी डिजीज कॉज कर सकता है। ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस एंटी, जैसे ही बॉडी में जाता है तो ह्यूमन बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो यानी कि अगर हमें कहीं, अगर कहीं फर्दर अगर कोई लाइव या बहुत डेडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है तो हमारा बॉडी उसको एंटीबॉडीज के साथ न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो वैक्सीन जो है, तो वैक्सीन अभी अवेलेबल है, मीजल्स के है, पोलियो, टाइफाइड, ऐसे बहुत सारे वैक्सीन हमें मिलते हैं। वैक्सीन हम सिर्फ किसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, तो वायरस के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो वैक्सीन वन जो है, तो वैक्सीन वन हमें, यानी कि फर्स्ट टाइप का वैक्सीन हमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देता है, टू टाइप का वैक्सीन हमें शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी देता है। और वैक्सीन जो होते हैं तो ओरल भी हो सकते हैं या इंजेक्टेड भी हो सकते हैं। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन टू ह्यूमन और एनिमल और अ प्लांट, उसको हम क्या कहेंगे, जब भी हम वैक्सीन देते हैं एनिमल, प्लांट और ह्यूमन को, तो उसको वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कहते हैं। जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर यूज में हम माइकोरिजा फंगस का इस्तेमाल करते हैं, कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है विद द रूट्स ऑफ मेनी प्लांट, तो जिससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट इट इंक्रीजेस। तो फंगस जो होता है, तो फंगस क्या करता है, तो हाई न्यूट्रिटिव एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी देता है प्लांट रूट को। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है प्लांट रूट में। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है विथ लेग्यूमिनस प्लांट, तो लेग्यूमिनस प्लांट में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बैसिलस जो थुरिनजिएंसिस जो है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होता है, जीएम क्रॉप्स होता है, तो उनको एग्जैक्टली पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने का काम करता है। तो बीटी टॉक्सिन यही है, बैसिलस थुरिनजिएंसिस, इसका शॉर्ट फॉर्म है बीटी। तो बीटी जो टॉक्सिन होते हैं, जो ग्राउंडनट जो लीव्स होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है एक्सटेंड फ्रॉम द एक्सटेंसिव डैमेज कॉज्ड बाय द यूरोपियन कॉर्न बोरर लार्वे। यानी कि जो अलग जो इंसेक्ट है या कुछ ऑर्गेनिज्म है जो इसको हमारे जो भी क्रॉप है उसको ये डैमेज कर रहा है, तो उस उसके लिए भी हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि कुछ-कुछ हम डिग्रेडेशन करने के लिए भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिम्पलर सब्सटेंस या मॉलिक्यूल, उसको हम डिग्रेडेशन कहेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या है? दैट मटेरियल दैट अंडरगो फिजिकल एंड केमिकल डिग्रेडेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और फंगस है, तो ये क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं बाय द विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन। तो एनवायरनमेंट जो है उसमें जो भी फिजिकल या केमिकल ब्रेकडाउन है वो क्या करते हैं, सैप्रोफाइट्स करते रहते हैं। तो डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ अ नाइट्रोजन साइकिल, तो नाइट्रोजन साइकिल को भी मेंटेन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। decomposition process by bacteria, fungus, algae improve the humus content and nutritional value of soil। तो फंगस है, algae है, इवन उसके बाद बैक्टीरिया है, तो ये क्या करता है, ह्यूमस कंटेंट को भी इंक्रीज करते हैं एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू जो सॉइल का है उसको भी इंक्रीज करते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल को भी उसको मेंटेन करने के लिए या इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। नाइट्रोजन इज क्रिटिकल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्शन, तो उसका फिक्स करने का काम कौन करता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो नाइट्रोजन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, तो नाइट्रोजन जो है क्लोरोफिल का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि क्लोरोफिल एक प्रकार का प्रोटीन है। फिर अमीनो एसिड का भी नाइट्रोजन बहुत बड़ा हिस्सा है, तो फिर प्रोटीन का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उसको फिक्स करने का काम कौन करता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है प्लांट में। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमें क्या करते हैं कि डैमेज करते हैं, हमें नुकसान करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्पॉइलेज ऑफ फूड करते हैं, खाना खराब कर देते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगस स्पॉइल द फूड, स्पेशली मॉइस्चर कंटेनिंग फूड। तो मॉइस्चर कंटेनिंग फूड जो होता है उसको जनरली कौन खराब करता है, तो बैक्टीरिया एंड फंगस। तो ये स्पॉइल करता है मिल्क को, चीज़ को, मीट को, फ्रूट को, वेजिटेबल्स को, ब्रेड को, वाइन को, बियर को, तो ये सारी चीज़ों को भी स्पॉइल करते हैं। तो बैक्टीरिया एंड फंगस जो होते हैं दे कैन कॉज फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमन इफ फूड इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली। अगर हम फूड को अगर प्रॉपर्ली स्टोर नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया और फंगस उसको क्या कर सकते हैं, तो स्पॉइल कर सकता है। तो हमें फूड प्रिजर्व करने के लिए भी हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, अ प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग अ स्पॉइलेज ऑफ अ फूड आइटम दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड,
रिटेनिंग इट्स कलर, टेस्ट, न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो हमें क्या करना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो उसको डैमेज करते हैं, तो उसको प्रिज़र्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो भी प्रोसेस करना है, तो उसको हम कहेंगे प्रिज़र्वेशन ऑफ फूड। तो जिसकी वजह से हम जो भी फूड है, उसका कलर, टेस्ट, न्यूट्रिटिव वैल्यू को मेंटेन कर